जय हिंद एवरीवन। रिंकूस क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अगर आप अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सही जगह पर आ गए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि नेवी एमआर का नोटिफिकेशन आ गया है, तो अग्निवीर और नेवी एमआर का जो पढ़ाई का पैटर्न है वह सेम ही है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंचे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सुबह 6 बजे 50 प्रश्नों का टेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को देखने को मिलेगा। और सेना से जुड़ी हर खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 50 प्रश्नों का टेस्ट आ गया है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1925 को, 1924 को, 1920 को, 1923 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है। अगर पूछे कि ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। दूसरा क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? असम का है, केरल का है, बिहार का है, उड़ीसा का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा का है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 20 हैं, 23 हैं, 22 हैं या 21 हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगर पूछे कि विश्व में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी बोली जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि सूर्य मंदिर किस राज्य में है? राजस्थान में है, उड़ीसा में है, या केरल में है, या आसाम में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कि उड़ीसा में है सूर्य मंदिर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि पांचवा क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? रुपया है, ख्यात है, रियाल है, या टका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका टका है। ठीक है, और भारत का रुपये है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत मतलब यानी इंडिया और पाकिस्तान का रुपये ही चलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। छठा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर को, जीन हेनरी को, महात्मा गांधी को, हरिगोविंद खुराना को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन हेनरी को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अगर पूछे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे, तो इसका राइट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, पहले एशियाई व्यक्ति थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर पूछे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि ऑस्कर अवार्ड किस खेल से संबंधित है? क्या खेल से संबंधित है, पत्रिका से है, फिल्म से है, तो संगीत से है? तो ऑस्कर अवार्ड जो है आपका फिल्म से संबंधित है। ठीक है, अगर पूछे कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई तो इसका शुरुआत 1969 में हुआ था। अगर पूछे कि ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले पाने वाली महिला कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भानु, सबसे पहले पाने वाली महिला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। आप लोग लाइन पे बने रहें। पूछ रहा है कि परमवीर चक्र की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1950 में, 1954 में, 1929 में, या 1920 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में इसका शुरू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अगर पूछे कि सबसे पहले परमवीर चक्र किसको दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोभनाथ शर्मा जी को, शोभनाथ शर्मा जी को। ठीक है, कारगिल युद्ध के क्षेत्र में दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि चरकुल्लक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्या
मुंबई का है, बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है या केरल का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश चरकुल्ला है। ठीक है, अगर पूछे बिहार का तो जाट जाटनी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं तो आप सही चैनल पर आ चुके हैं। अगर आप लोग अच्छे से यहाँ से पढ़ेंगे तो आप लोग का अग्निवीर का अच्छे से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। पूछ रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री कौन से हैं इस टाइम? स्वास्थ्य मंत्री ये जो है 23 अप्रैल थर्ड शिफ्ट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो डॉक्टर मनसुख हैं, प्रेमचंद्र हैं, अश्विनी वैष्णव हैं या राजनाथ सिंह हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख हैं। ठीक है, अगर पूछे कि हमारे जो है रक्षा मंत्री कौन है तो राजनाथ सिंह जी हैं रक्षा मंत्री इस टाइम। इनके रहते हुए कार्यकाल में अग्निवीर आया था जो कि 4 साल के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 होते हैं, 7 होते हैं या 4 होते हैं या 9 होते हैं या 11 होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। अगर पूछेगा कि वाटर पोलो में तो 7 होते हैं। ठीक है, अगर पूछे कि अगर पूछे क्रिकेट में कितने होते हैं तो 11 होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल मुख्यमंत्री का तो एक क्वेश्चन आप लोग मान के चलिए हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? ममता बनर्जी हैं, शिव प्रसाद शुक्ला हैं, रमेश बैस हैं, बनवारी लाल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश बैस हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम किस राज्य में है? लखनऊ में है, किस शहर में है? लखनऊ में है, वाराणसी में है, कानपुर में है, गाजियाबाद में है? तो बहुत से भाई इसको जो है लखनऊ करके आए थे, लेकिन लखनऊ नहीं है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि कानपुर में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछे लखनऊ में तो इकाना स्टेडियम है या अटल बिहारी वाजपेयी ऑप्शन में आता है तो लखनऊ में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है, 27 जनवरी को मनाया जाता है, 28 जनवरी को या 30 जनवरी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन गांधी जी को गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी 30 जनवरी को, इसीलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। आपका स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन GK/GS का आने वाला है। पूछ रहा है कि आरबीआई के पहले भारतीय पूछ रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देना, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री गोपालाचार्य थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, CD देशमुख थे या कैनिंग थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा CD देशमुख थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। आप लोग लाइन पे बने रहें। जैसा कि GK/GS का क्वेश्चन 15 समाप्त हो गया। अब चलते हैं साइंस की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। स्क्रीन पर साइंस का पहला क्वेश्चन आ गया है। जीव विज्ञान के जनक कौन थे? रॉबर्ट हुक थे, लियोनहॉक थे, अरस्तु थे या लामार्क थे? तो जीव विज्ञान के जनक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है या कवक है? तो इसका आंसर विषाणु हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? आलू होता है, गेहूँ होता है, कपास होता है या दाल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि दूध से दही बनने में कौन सी प्रक्रिया होती है? भौतिक, रासायनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो बहुत से लोग दोनों करके आते हैं, लेकिन जो कि सरासर गलत है। दूध से दही बनना यानी हमको एक बात बताओ, अगर दूध से दही बन गया तो क्या फिर दही से दूध बन सकता है? तो आप कहोगे नहीं, तो इसका मतलब इसमें रासायनिक हुआ। ठीक है, अगर पूछे भौतिक, जैसे कि भौतिक में वो होता है जो प्रकृति से कि क्या उसको बोलते हैं, कढ़ाई में घी का पिघलना,
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि केंद्र की खोज किसने की? चैडविक की, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट ब्राउन, हेनरी कैवेंडिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि प्रति ग्राम स्वार्थिक ऊर्जा किससे मिलता है? प्रति ग्राम स्वार्थिक ऊर्जा किससे मिलता है? तो क्या कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, प्रोटीन से मिलता है, विटामिन से मिलता है, वसा से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति ग्राम स्वार्थिक ऊर्जा वसा से मिलता है। अगर पूछे सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलता है, तो इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। शरीर निर्माण प्रोटीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। आपका 22 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। पूछ रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक, टाटोफेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर रेटिनॉल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 5 मीटर होती है, 6 होता है, 8 मीटर या 12 मीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मीटर होता है। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि खून का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, 7.4 होता है, 5.4 होता है या 6.5 होता है? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? खून का पीएच मान कितना होता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे खून का पीएच मान कितना होता है। ये आपका AHW रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि मनुष्य में कितने कोष्ठक होते हैं? क्या 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं या 6 होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य में कोष्ठक 4 होते हैं। पूछ रहा है कि स्थितिज ऊर्जा कौन सी होती है? पानी की टंकी, चलती हुई कार, दोनों इनमें से कोई नहीं। स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है पानी की टंकी। अगर पूछे कि गतिज ऊर्जा तो चलती हुई कार हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि बल्ब में कौन सा तार होता है? नाइक्रोम का होता है, टंगस्टन का होता है, टीन का होता है, शीशा का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं, 5 होती हैं, 6 होता है या 5 होता है? बहुत से भाई 3 करके आते हैं, जो कि सरस गलत है। अगर पूछा है कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर 5 होगा। अगर कुल पूछे तो 5। अगर पूछे कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तब इसका राइट आंसर 3 होगा। अगर कुल पूछेगा तो 5 होगा। ठीक है, गलती मत करिएगा। आप क्वेश्चन 1-2 देखने को मिलता है, लेकिन आप लोग गलत करके आते हैं। ठीक है, साइंस का लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है कि कुल कितनी आवर्त सारणी हैं? 119 है, 120 है, 118 है या 121 है? तो बहुत से भाई देखते हैं, बोलते हैं सर तो 120 है, लेकिन जो कि सर गलत है। 120 नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 118 है कुल। ठीक है, जो कि 94 प्राकृतिक हैं और 24 थे जो कि मानव द्वारा खोजी गई हैं। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा GK GS साइंस 15 हो गया। चलते हैं मैथ और रीजनिंग की तरफ। ठीक है, आप लोग लाइन पे बने रहें। पूछ रहा है कि एक फैक्टोरियल का मान कितना होता है? जीरो फैक्टोरियल का मान कितना होता है? क्या 1 होता है, 0 होता है, 2 होता है, 6 होता है? तो 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 0 मत कर दीजिएगा पेपर में, तो आप लोग का गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा आप लोग का। बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 5 अंकों की सबसे छोटी पूछी है। चलते हैं ऑप्शन में। इसमें दिया है 999, 9989, 1000, 8999। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे छोटी पूछा है तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर पूछता सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी ए हो जाता, लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे छोटी पूछा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। बोल रहा है कि 113 गुणे 87, इसका गुणा करना है, जो कि मैथ में बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। आप लोग बहुत टेंशन मत लीजिएगा कि अंदर से कुछ नहीं आता है।
बाहर सी आता है, बहुत से भाई गलती करके आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ट्रिस कर लीजिए कि 7 तरीके कैसे, देखिए एक लास्ट में कौन सा है, तो पहले में एक है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि 0.45 भागे 0.9, 1 2 3, तो इसमें 9 का भाग देना है, 9 पचे 45, 1 2 3 4, 4 पे पॉइंट लगा है तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगने पर संख्या आधा हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर 500 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पूछ रहा है कि 1764 किसका वर्गमूल होगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर 42 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे कर सकते हैं, 42 गुणे 42 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट आप लोग लाइन बने रहें। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग गुणा करके चेक कर सकते हैं, 42 गुणे 42 करेंगे तो राइट आंसर इसका आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। बोल रहा है कि 7400 का 53% का मान कितना होगा। तो यहाँ पर आप लोग को करना है 7400 का मतलब गुणा होता है 53% का, नीचे मतलब 100 आ जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, इसमें 74 में 53 का भाग देंगे तो 4 3 12, 2 हाथ लागे 1 हो जाएगा। 7 3 21, 2 2 हो जाएगा, 2 2 2, यहाँ पर 0, 5 चौक 20, 0 हाथ लागे 2, 7 पचे 35, 2 37, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 2 9 3, 39 22, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि एक आदमी अपने आय का 15% खर्च कर देता है, यदि उसका खर्च 75 रुपये में है तो उसकी आय रुपये में क्या होगी। तो आइए हल करते हैं, सॉरी 1 मिनट। देखिए उसका आय जो है, उसका आय 100 रुपये होगा, 15 रुपये खर्च करता है, खर्च 15। ठीक है, फिर बोल रहा है कि उसका जो खर्च है रुपये में 75 है, लेकिन यहाँ तो 15 दिया है, तो 15 एक बराबर निकालने के लिए 75 में 15 का भाग दे देंगे तो 15 पचे 75, यहाँ 5 आ जाएगा। पूछा है तो उसकी कुल आय रुपये में क्या होगी, तो उसकी आय कितना है, 100 है, तो यहाँ 5 में 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ टोटल 500 आंसर आ जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग समझ गए, इसका राइट आंसर 500 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आंसर है, आप लोग मिला लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि 3 साड़ी की खरीद पर 1 साड़ी मुफ्त पाने की पेश की जाती है तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभाव छूट क्या होगी। परसेंट में पूछा है। देखो, जैसे आपने कोई साड़ी लेने गए मार्केट में और बोला कि 3 साड़ी ले लो, 1 साड़ी आपको मुफ्त मिलेगा, तो आप एक चीज़ ये देखिए कि हमने टोटल साड़ी कितना लिया। आप कहेंगे सर मैंने 3 1 4 साड़ी ले लिया। अब बोलेंगे कितने पे लिया, तो आप बोलेंगे 3 पे लिया। परसेंट पूछा है तो परसेंट निकालने के लिए गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा सा है। 1 मिनट, सॉरी। ठीक है, तो कितना साड़ी, सॉरी 3 1 4 साड़ी मिलेगा, आप लोग ये बताएंगे। और कितने पर मिलेगा, आप लोग कहेंगे 1 साड़ी मुफ्त मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है, 100 पर मिल रहा है। परसेंट निकालने के लिए तो 4 25 कर दीजिए, सीधा आपका आंसर 25% आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। बोल रहा है कि ए बी और सी, ऐसे लिख लीजिए। बोल रहा है कि ए बी बराबर 4:3 है तो बी सी बराबर 2:3 है, तो ए बी सी का मान बताइए। यहाँ देखो कि ए बी बराबर कितना है, यहाँ लिख लीजिए 4:3। फिर दिया है बी सी बराबर कितना है, बी सी बराबर दिया है 2:3। यहाँ पर खाली संख्या, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो गुणा कर लीजिए। 4 दूनी 8 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 3 त्रिका 9 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 8 9। सॉरी 6 8 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए।
बोला कि मोना और विकास की वर्तमान आयु का 9:10 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगा। तो मोना की वर्तमान आयु क्या होगा? तो आप लोग लिख लीजिए कि शॉर्टकट में मोना और विकास की वर्तमान आयु 9:10 है, फिर वह अनुपात 11:12 है। बोल रहा है कि 4 वर्ष में 4 ऐसे लिख दिए। यहाँ तिरछा तिरछा गुणा कर दीजिए। 12 9 108 आपका आ जाएगा। फिर 11 में 110 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 11 चौक कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 11 44, 12 चौक 24, 36 12 चौक 48 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। एक बराबर निकालने के लिए 2 आ जाएगा। पूछा है कि वर्तमान में मोना की आयु क्या होगा? तो मोना अगर 9 वर्ष की है तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएंगी? 18 वर्ष की हो जाएंगी, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। बोल रहा है कि 70 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? 1 से 69 आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद इसका नियम बोलता है कि 69 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो 70 हो जाएगा। यहाँ पर बटे 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा? 35 आ जाएगा, जो आपकी राइट आंसर 35 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। बोल रहा है कि 45 में 5 का भाग देंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 9 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। बोल रहा है कि 12 15 60 का एलसीएम क्या होगा? आप लोग 12 15 60 का एलसीएम निकाल लीजिए। आपके पास एक ट्रिकिया है कि 12 में ऐसा किसका गुणा करो जो कि तीनों को गुणा जाए, मतलब भाग हो जाए। तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 60 एक के 60, तो इसका राइट आंसर 60 हो जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि 3 6 9 का एलसीएम क्या होगा? तो सबसे छोटा कौन सा है? 3 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। बोल रहा है कि साइन 90 का मान कितना होता है? 0 होता है, 1 होता है, 3 होता है, 4 होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा साइन थीटा का मान, साइन का 90 का मान 1 होता है। जैसा कि हमारा जीके जीएस साइंस मैथ कंप्लीट। चलते हैं रीजनिंग की तरफ, ठीक है। तो बोल रहा है कि एच जी बराबर 15, एच जी बराबर 15, ए जेड बराबर 27। अगर हम एच की बात करें, एच कितने पे आता है? एच 8 पर आता है। और जी की बात करें, जी कितने पे आता है? 7 पे आता है। तो इसको जोड़ दिया, यहाँ पर 15 हो गया। वैसे इसमें भी किया है, ए 1 पे आता है, जेड 26 पे आता है, तो 26 से 27 हो गया। अगर मैं बात करूँ कि आर टी पूछा है, अगर आर 18 पे आता है और टी जो है आपका 20 पे आता है, तो आपका यहाँ पर 38 हो जाएगा। सॉरी, कितना हो जाएगा? अरे यार, आर जो है 18 है और टी आपका 20, 2 हाँ 8 2 1 3, यहाँ पर 38 हो जाएगा, ठीक है। जो कि आंसर में गलत है, मैं सही कर दे रहा हूँ, 38, ठीक है। आपका 38 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पी ई बराबर 165 दिया है, एल डी बराबर 124 दिया है, तो वाई ई पूछा है। तो इसमें एक आपको दिख रहा होगा, पी जो है वो 16 पे आता है और ई 5 पे आता है, तो वैसे पूरा सेम कंडीशन लिख दिया। फिर एल जो है 12 पे आता है, डी 4 पे आता है, वैसे लिख दिया। फिर हमसे पूछा है कि वाई ई कितने पे लिखेगा, ठीक है। तो वाई ई कितने पे लिखेगा? वाई कितने पे आता है आपका? वाई कितने पे आता है आपका? वाई आपका 25 पे आता है, ठीक है। और ये कितने पे आता है? 5 पे आता है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आपका ई 5 पे, डी 4 पे, तो यहाँ पर 25 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 25 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए।
बोल रहा है कि राजस्थान जयपुर से संबंधित है, छत्तीसगढ़ रायपुर से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर राजधानी पूछ लिया। अगर अगर राजस्थान की राजधानी जयपुर है, राजस्थान की जयपुर है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, तो मध्य प्रदेश का क्या होगा। मध्य प्रदेश का उत्तर प्रदेश होगा, जी नहीं। मुंबई होगा, जी नहीं। भोपाल होगा, जी हाँ। राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर संपूर्ण दिशा बोल रहा है कि संपूर्ण दिशा कितनी होती हैं, क्या 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है। यहाँ पर संपूर्ण दिशा 4 होता है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किया। मेरा लास्ट क्वेश्चन, अगर स्त्री पुरुष से संबंधित है तो शेर किससे संबंधित होगा। क्या घोड़ा से, घोड़ी से होगा, शेरनी से होगा, ऊँट से होगा, भैंस से होगा। तो शेर शेरनी से संबंधित होगा। जैसा कि मैं 50 प्रश्नों का टेस्ट आप लोग को करा दिया, ठीक है, जिसमें से जीके जीएस 15 क्वेश्चन, साइंस 15 क्वेश्चन और मैथ आपका 15 क्वेश्चन और रीजनिंग आपका 5 क्वेश्चन। अगर आप 50 में से अगर आप 40 प्लस किए हैं तो आप अपना सेफ जोन मान के चलिएगा कि हाँ हमको अग्निवीर में सिलेक्टेड अब की बार मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 50 में से अगर 40 प्लस किए हैं तो आप लोग अपना स्कोर मान के चलिए। अगर आप लोग अग्निवीर नेवी या मार की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से तैयारी आपकी आराम से एकदम शानदार हो जाएगी। उसमें 50 क्वेश्चन आता है, एकदम पूरा अग्निवीर का पैटर्न की तरह है, मैं आपको अपने वीडियो में बताया था। लेकिन वहाँ पर रीजनिंग नहीं है, वहाँ पर जो है आपका साइंस आपका 12 है और मैथ आपका जो है 13 है और जीके जीएस आपका जो है 25 है। तो टोटल मिला के आपके 50 क्वेश्चन हो गए। 50 में से अगर आप 30 प्लस कर गए तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई नाम आने से रोक नहीं सकता है, ठीक है। कोई आने से रोक नहीं सकता है। तो चलिए मिलते हैं कल। अगर आप 50 में से अगर आप 40 किए हैं तो आप अपना सेविंग जोन मान के चलिएगा। तो चलिए रेंगू क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो मिलते हैं। अगर आपसे सेना से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।